ओके आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि हमारे पास है यूनिट नंबर 7 नाइन्थ केमिस्ट्री का। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है हम इसको अच्छा हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये होता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड द केमिकल रिएक्शंस। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री मींस केमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, हम इस पे स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। केमिस्ट्री से एक्चुअली यहाँ पे क्या टर्म यूज हम क्या लेंगे मीनिंग इसका, केमिकल रिएक्शंस। सो हम लोग यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल रिएक्शंस के साथ ऐसा क्या रिलेशन है। ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। इसके बाद हम लोगों ने डायरेक्टली जंप करना है टॉपिक नंबर 7.1 पे, विच इज अबाउट दी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है। हम बात करें ना कि हम लोग इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे केमिकल इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस को। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं। कौन से रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हम देखते हैं कि इनका इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या रिलेशन है। अच्छा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर फंडामेंटल रिएक्शंस आर फंडामेंटल केमिकल प्रोसेसेस। ये हमारी केमिस्ट्री में या केमिकल्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं। अब एक बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, आपने याद रखनी है कि हमारे पास हम लोग हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होता है वहां पे ही रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा होता है। दोनों रिएक्शंस साइमल्टेनियसली परफॉर्म होते हैं, एक साथ हो रहे होते हैं। इसीलिए हम इनके लिए एक टर्म यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज द रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मैं खास तौर पे इन पॉइंट पे बहुत ज्यादा लाइक उनको पॉइंट आउट करूंगी या बार बार वो बोलूंगी जो कि बोर्ड में आपका एमसीक्यूज बन सकता है या कहीं ना कहीं से वो आपका शॉर्ट के लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। उसको आपने अपने पास कोशिश करनी है बुक पे कहीं वो पॉइंट लिखो तो हाईलाइट कर लो या उसके साथ स्टार डालो ताकि आपको आइडिया हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। आपको ये बात याद होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हमेशा कैसे परफॉर्म होते हैं, साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक साथ होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा और रिडक्शन नहीं होगा और रिडक्शन हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। दोनों रिएक्शंस एक साथ होते हैं और इनके कॉम्बिनेशन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। अब ये रिडॉक्स को याद रखने का तरीका ये होता है कि रिडक्शन में से हमने इसका रेड यूज किया है RED और ऑक्सीडेशन का हम लोगों ने OX यूज किया है तो इट बिकम्स रिडॉक्स। ठीक है। हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के कॉम्बिनेशन को कहते होते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। अब ये समझो कि पक्का आपको एक MCQ इसको याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास हमने ये तो देखा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, लेकिन क्या होते हैं हमें ये अभी तक नहीं पता। ठीक है। आगे जाके हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। हम इसको इनको अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, क्या ये जो वर्ड रिडॉक्स है ये किस तरह से आया है हमारे पास। जी मैम, समझ आ गई। ओके फाइन ना, आप समझ आए, आ गया ना, ठीक है। अच्छा अब आगे देखें, हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे अब हम लोग ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को डिफाइन करेंगे, लेकिन हम इनको 3 डिफरेंट वेज में डिफाइन करेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज मूव कर रही हूँ और उस पे आप लोगों को मैं बताती हूँ कि हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस की 3 डेफिनेशन होती है। ऑक्सीडेशन की भी और रिडक्शन की भी 3 डेफिनेशन है। अच्छा फर्स्ट हम इनको डिफाइन करेंगे in terms of हम ये कहते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन हम इनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन को भी और रिडक्शन को भी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिफाइन करेंगे। फिर हम इनको डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड होगा, थर्ड डेफिनेशन होगी, वो हम इसको डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि फर्स्ट जो हम डेफिनेशन जो बनाएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, वो हम 3 डिफरेंट वेज में
थ्री डिफरेंट टर्म्स में हम बताएंगे। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल कहती हूँ कि आपका नाम है मायरा, मैं आपको थ्री डिफरेंट वेज में डिफाइन कर सकती हूँ। मैं आपको कह सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप वजीहा की सिस्टर हैं। मैं आपको इस तरह भी डिफाइन कर सकती हूँ कि आपकी मदर का जो भी नेम होगा मैं उनके इससे कह सकती हूँ कि आप इनकी डॉटर हैं। और आपके फादर का जो भी नेम होगा मैं उससे भी कह सकती हूँ, या आपकी फ्रेंड के नेम से मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो मायरा है ना वो इसकी फ्रेंड है। ठीक है, तो मैं डिफरेंट वेज में आपको मैं डिफाइन कर सकती हूँ ना। इसी तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को थ्री डिफरेंट वेज में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट आपके पास वे कौन सा है, ऑक्सीडेशन में आप इसको बता सकते हैं, ऑक्सीडेशन की सेंस में, मीनिंग में कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। फिर हम करेंगे हाइड्रोजन के मीनिंग्स में, और फिर हम इसे करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की सेंस में। ठीक है, अब फर्स्ट को हम देखते हैं कि फर्स्ट हमारे पास क्या है। अच्छा, फर्स्ट देखो, हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। इस वर्ड को भी छोड़ दो, लॉस और गेन क्या लिखा हुआ है। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन से पहले हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ। मुझे बताओ कि मैंने आपको क्या बताया था मायरा अभी, कि हम लोग किन थ्री डिफरेंट वेज में डिफाइन करते होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन थ्री वेज में डिफाइन कर सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन हम्म। टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यस। और इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, वेरी गुड। ठीक है ना, आप याद हो, समझ आ गई ना। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम इनको डिफाइन करते हैं। आगे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम फर्स्ट हम स्टार्ट करें, इनको डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, जब भी हमारे पास कहीं पे भी गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, अगर हमें नजर आता है किसी भी केमिकल, हम बात करें किस चीज की, केमिकल रिएक्शन की बात हम करें, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन गेन हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि वो क्या चीज है, ऑक्सीडेशन। अब मैं आपको इसको इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके पास कोई है, कोई भी सब्सटेंस है, इसके साथ एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, और इसके बाद क्या होता है कि रिएक्शन की दूसरी साइड जब हम देखते हैं, तो जाके ये सब्सटेंस ए जो था अब ये बी बन चुका है, और इसके साथ हम कहते हैं कि अब ये O2 हो गया। अगर आप लोग देखो तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास रिएक्टेंट की लेफ्ट साइड होती है, याद रखिएगा इसको हम क्या कहते होते हैं, रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन के राइट साइड होती है इसको हम कहते होते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं जो टर्म यूज करूंगी वो मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूज करूंगी। अगर मैं देखूं रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन मेरे पास कितने नजर आ रहे हैं आपको मेरा, मैम वन। वन ऑक्सीजन, गुड। और अना मुझे बताओ कि आपको प्रोडक्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, टू। ठीक है, सो अब देखो कि यहाँ पे मेरे पास वन ऑक्सीजन है और यहाँ पे मेरे पास टू ऑक्सीजन है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो गेन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वन ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक से एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो चुके हैं, टू। दिस मीन्स कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, मेरा आप मुझे बताओ क्या हो रहा है, गेन के लॉस। गेन। गेन। गेन का मतलब है कि ऑक्सीजन की जो नंबर है वो इंक्रीज करे। ठीक है, जब इंक्रीज करता है उसको हम क्या कहते होते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। अब आप लोगों ने याद रखना है, आपने याद रखना है कि मैम ने हमें बताई थी एग्जांपल कि जिसमें ऑक्सीजन था, एक एक सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन था और एक बी के साथ था। लेफ्ट साइड पे मीन्स के रिएक्टेंट साइड पे जस्ट वन ऑक्सीजन था और प्रोडक्ट साइड पे टू ऑक्सीजन थे। तो हमने देखा था कि हमारे पास ऑक्सीजन की जो नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है। और जब हम कहते हैं ना कि गेन ऑफ ऑक्सीजन या इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज दी ऑक्सीडेशन। और इसका जो ऑपोजिट है वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का लॉस हो जाए, आप रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड पे टू ऑक्सीजन हैं और रिएक्शन के प्रोडक्ट साइड पे जस्ट वन ऑक्सीजन है, सो वी कॉल्ड इट कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे जाते हैं इस एग्जाम्पल से मुझे आइडिया होगा कि आप लोगों को कितना समझ आया। एग्जाम्पल को देखो अगर, तो एग्जाम्पल में आपके पास यहाँ पे क्या है मैं आपको बताती हूँ, कुछ चीजें मैं बताऊंगी, याद रखना, अपनी बुक के साथ लिख लो। कल मैं आपसे पूछूंगी, और जब मेरा ये एंड ऑफ द वीक टेस्ट होगा, हर सैटरडे संडे को टेस्ट होता है, लाइक सैटरडे संडे में से एक दिन, तो जब मैं टेस्ट दूंगी तो मैं आप लोगों से ये सब छोटी छोटी चीजें पूछूंगी, उस टेस्ट में आपको एमसीक्यूज बना के दे दूंगी। ठीक है, अब आज के बाद आपको ये बात याद होनी चाहिए मायरा कि Fe2O3 जिसको हम इस तरह से लिखते होते हैं, Fe2O3, ये ओ सॉरी टू और थ्री जो है ये सबस्क्रिप्ट में स्मॉल इस तरह से आते हैं। ठीक है, इसका नेम क्या होता है, आयरन ओर। इसको हम क्या कहते होते हैं, आयरन ओर। ठीक है, ये CO जो है,
CO हमारे पास क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज द कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड साथ साथ याद करोगे तो मुश्किल नहीं लगेगा कभी भी। Fe2O3 क्या होता है, आयरन ओर। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जस्ट Fe हमारे पास क्या होता है, आयरन। ठीक है, जस्ट Fe हमारे पास क्या होता है, आयरन। और CO2 क्या होता है मायरा हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। यस गुड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। सो आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी न्यू नहीं था, आपके आपके लिए आई थिंक Fe भी न्यू नहीं होगा, आयरन आप लोग को पता होगा। CO का नहीं पता होगा, CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और Fe2O3 क्या होता है, आयरन ओर होता है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या, इस केमिकल इक्वेशन को देख के देखते हैं और हम बताते हैं। हमने एक्चुअली क्या चीज चेक करनी है, जब भी आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन लिखा होगा, हम एक्चुअली इस केमिकल रिएक्शन को देखते हुए हम लोग ये चीज बता रहे होते हैं कि इसमें से ये जो आपके पास टू रिएक्टेंट्स हैं, ये आपके पास रिएक्टेंट नंबर 1 है और ये आपके पास रिएक्टेंट नंबर 2 है। ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्टेंट, ये सेकंड रिएक्टेंट है। आपने बताना है कि इन ये आयरन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इन दोनों में से कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन रिडक्शन कर रहा है। तो मैं कैसे बता सकती हूँ, जहां पे मैं देखूंगी कि ऑक्सीजन का इंक्रीज आ रहा है, मैं कहूंगी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और जहां पे ऑक्सीजन का जो नंबर है वो डिक्रीज कर रहा होगा या लॉस हो रहा होगा ऑक्सीजन का, तो मैं कहूंगी वहां पे रिडक्शन हो रही है। अब देखना किस तरह से है, आपने देखना है कि ये आपके पास Fe2O3 है, मीन्स के आयरन ओर है। ठीक है, ये आपके रिएक्टेंट वाली साइड पे आयरन ओर है। जब हम प्रोडक्ट पे जाते हैं, यानी कि हम लोग जब इस एरो को क्रॉस करते हैं, तो ये क्या बन चुके हैं अब, Fe बन चुके हैं। इसी तरह से ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, ये रिएक्टेंट के प्रोडक्ट वाली साइड पे जाके क्या बन चुके हैं, अब CO2 बन चुके हैं। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मायरा से और सेकंड फिर मैं हनान से क्वेश्चन करूंगी। फर्स्ट मुझे आप मायरा बताओ कि Fe2O3 जो है, रिएक्टेंट साइड पे ये Fe2O3 है, प्रोडक्ट साइड पे जाके ये Fe बन चुके हैं। मुझे बताओ कि इन दोनों में आपको क्या नजर आ रहा है, कि क्या इसमें लेफ्ट साइड पे जाने से, राइट साइड पे जाने से क्या ऑक्सीजन में इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है? अभी जो रिएक्टेंट साइड था इस पे जो था Fe2O3 था, और हम्म। प्रोडक्ट साइड पे Fe हो गया, तो यस, मतलब इसमें से जो ऑक्सीजन था वो लूज हुआ है। लूज हुए, गुड। ऑक्सीजन का लॉस हुआ, देखो यहाँ पे Fe2O3 है, मीन्स यहाँ आयरन के पास कितने ऑक्सीजन है, 3। 3। और यहाँ पे आयरन के पास कितने ऑक्सीजन है, अभी एक भी नहीं है। ये 0 ऑक्सीजन है हमारे इस आयरन के पास। सो दिस मीन्स कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। सो हम यहाँ पे इस ये जो हमारे पास ब्लैंक है, इसको हम कैसे फिल करेंगे, हम कहते हैं Fe2O3 इज डैश ऑक्सीजन। Fe2O3 इज लूजिंग ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, लूजिंग ऑक्सीजन। सो इट अंडरगो, ये क्या बनाता है, यहाँ पे क्या होगा मुझे आप बताओ, ये ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगा यहाँ पे? अभी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं। वेरी गुड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आपको समझ आ गया ना कि Fe2O3 ने अपने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया है, और जब ऑक्सीजन का लॉस होता है हम कहते हैं कि वो रिडक्शन होता है। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया? जी मैम, हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अनान से ना, आप मुझे बताओ, देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, यहाँ पे इस यहाँ पे देखो ये इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके पास कितने ऑक्सीजन है, 1। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है ये देखो, अब ये कन्वर्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड में, और इसके पास कितने ऑक्सीजन है, 2। दिस मीन्स कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगी, CO इज, CO नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड इज, क्या यहाँ पे क्या आएगा, लूजिंग ऑक्सीजन या गेनिंग ऑक्सीजन, गेनिंग, वेरी गुड, गेनिंग ऑक्सीजन। सो यहाँ पे क्या होगा, इट अंडरगोस ऑक्सीडेशन, गुड। ठीक है, ऑक्सीडेशन। अब आपको भी समझ आ गया मेरा यहाँ पे? मैम ये ना कार्बन मोनोऑक्साइड के पास तो 3 ऑक्सीजन नहीं थे। अच्छा ये देखो, मैं आपके आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी गुड, आपने क्वेश्चन किया, मैं आपको क्लियर करती हूँ इसका पॉइंट। ठीक है, मैं इसकी तो यहाँ से रिमूव करती हूँ ताकि जितनी डिस्ट्रैक्शंस है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि आयरन ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, लूजिंग ऑक्सीजन। अच्छा अब देखो, आपने मुझे कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे उसके पास लाइक यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, मैं दोबारा इस केमिकल इक्वेशन को यहाँ पे लिखती हूँ। और केमिकल इक्वेशन हमारे पास इस तरह से थी कि Fe2O3
ये रिएक्शन करती है किस चीज के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन हमारे पास 3 कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं। और ये क्या बना देता है हमारे पास, ये बना देता है हमारे पास 2Fe प्लस। हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, 3CO2 बन जाता है, ठीक है। अब ना आपको मैं एक बात बता रही हूँ, आप दोनों को, आप लोगों ने बात हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देख रहे होते हैं, तो आप लोग इन नंबर्स को कभी भी नहीं देखते। याद रखना कि कभी भूल के भी नंबर्स को हम लोगों ने बीच में नहीं लेकर आना। हमारी जो स्टोरी चल रही है ना, वो सारी की सारी इन नंबर से, जो सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए नंबर्स होते हैं, नीचे नंबर लिखे होते हैं, हमारा सारा जो रिलेशन है, ताल्लुक है, वो इनसे नंबर नंबर से होता है। यहाँ पे देखो, इस मुझे ये मुझे क्या बता रहा है, ये जो मेरे पास आयरन ओर है, ये मुझे क्या एक्सप्लेन करा, आप मुझे बताओ इसमें कि मुझे क्या बताता है कि मेरे पास कितने आयरन हैं और कितने ऑक्सीजन है। अभी 2 आयरन और 3 ऑक्सीजन। वेरी गुड। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड मुझे क्या बता रहा है, कितने कार्बन और कितने ऑक्सीजन है। अभी 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। वेरी गुड। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि 3 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, नो, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। यहाँ मुझे बताओ कि आयरन क्या बता रहा है, आयरन कितने हैं हमारे पास यहाँ पे। 1। आयरन आपके पास 1, गुड। और यहाँ पे कार्बन और डाइऑक्साइड में बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास में कार्बन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं। कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2। यस, 2। ठीक है। अच्छा, अब आपने हमेशा इनको देख के अपना बताना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। कभी भी आपने जो है वो ऐसा नहीं करना कि आप, अच्छा अगर आप देखते हो ना कि फॉर एग्जांपल है, तो आपकी बात अपनी जगह पर ठीक थी कि 3 कार्बन और 3 ऑक्सीजन ही है, लेकिन एक्चुअली हमने क्या किया, हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई किए ना। ये 1 कार्बन है, जब नंबर, जब सबस्क्रिप्ट में नंबर 1 होता तो हम नहीं लिखते होते, ठीक है। सो यहाँ एक्चुअली नंबर 1 था तो हमने नहीं लिखा हुआ था, लेकिन है तो नंबर 1 ही यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, 3 1 3, 3 1 3, हम कहते हैं 3 कार्बन और 3 ऑप्शन, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आपका भी लेवल है 9th का ना, आप लोगों ने जब ऑक्सीडेशन प्रोडक्शन को देखना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं पे आप लोग ये चीज याद रखोगे कि हाँ इसको हमने, इस नंबर को हमने नहीं देखना। कहीं पे जाके आप लोग क्या करोगे कि जब आपको, जैसे आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 नजर नहीं आया था, तो आपने कहा कि यहाँ पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, तो कंफ्यूजन के चांसेस बन सकते हैं। तो हम वो काम करेंगे ताकि हम लोग हमारे किसी भी तरह से नंबर ना कटे, ठीक है। हमने इस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे मैं तो मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अगर मैं, चलो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ, मैं कहती हूँ 1 × 3 करके ये 3 हो जाएंगे, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, ये कार्बन 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 3 हो चुका है। और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर, 2 जो है 3 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 6 बन जाएगा। तो बात फिर भी वही आ रही है, देखो पहले मैं आपको बताती हूँ। अब देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितने 6, मतलब इंक्रीज आ रहे हैं। अगर आप इनको नहीं भी मल्टीप्लाई करते, फिर भी तो आपको ये पता चल रहा है ना कि 1 यहाँ पर है और यहाँ पे 2 है, दिस मीन्स के फिर भी इंक्रीज आ रहे हैं। तो बजाय से कि आप मल्टीप्लाई करके खुद को कन्फ्यूजन में डालो, तो आपने क्या करना है, आज के बाद हमेशा माइंड में रखना है कि हमने इन नंबर्स को देखना है, हमने इनको मल्टीप्लाई नहीं करवाना, ठीक है। क्लियर हो गया मायरा आपको। जी हो गया। ठीक है ना, समझ आ गई आपको भी। ओके, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चंस करूंगी, तो मुझे तब आइडिया होगा कि आप लोगों को कितनी समझ आई है। और आप लोगों ने याद रखना है कि Fe2O3 हमारे पास क्या होता है, आयरन ओर, और CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ तक देखिए, हमने इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन हमने डिफाइन कर लिया है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। तो हम ये कहते हैं ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होती है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब हम आगे मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे। हम इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करेंगे अब इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हम इनको डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन की सेंस में, हम डिफाइन करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। अच्छा, अब आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोग इससे पहले कि आप लोग कंफ्यूज हो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। यहाँ पे ना हम क्या करते हैं कि मैं आपको एक टेबल बना के दिखाती हूँ। ये है मेरे पास ऑक्सीडेशन, और ये सेकंड मेरे पास है रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। हम ना इनको इन 3 टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास, अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन, तो हम कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन का गेन होगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर हमारे पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वो रिडक्शन होगा। अब आप लोगों ने एक बात को हमेशा याद रखने की ट्रिक है, वो बात ये है कि हमेशा ना ये दो चीजें साथ चलती हैं, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक साथ चलते हैं, जबकि ऑक्सीजन उसका ऑपोजिट में चल रहा होता है।
अब मैंने क्या कहा है आपको कि अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वो ऑक्सीडेशन है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ये दोनों हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ऑक्सीजन के ऑपोजिट चल रहे होते हैं। मतलब कि अगर ऑक्सीजन ये कहता है, अगर ऑक्सीजन ये कहता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन कहता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन भी कहता है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोजन और यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुझे मिस्टेक हुई है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिडक्शन की, तो हम ये कहते हैं कि चूंकि ऑक्सीजन ये कहता है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिडक्शन है, हाइड्रोजन कहता है नहीं, मैं तो ये बात कहूंगा कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन गेन करोगे तो रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन कहता है मैं भी यही कहूंगा कि अगर गेन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो तब मैं उसको कहता हूँ कि वो रिडक्शन है। आप लोगों ने जो बात याद रखनी है, जो ट्रिक है वो ये है कि ऑक्सीजन की जो बात है ना, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन हमेशा उसकी बात के ऑपोजिट जा रहे होते हैं। ये दोनों फ्रेंड्स हैं, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्रेंड्स हैं, दोनों सेम सेम बात करेंगे हमेशा। आपको जहां पे नजर आएंगे सेम नजर आएंगे। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन इनका फ्रेंड नहीं है, वो इनके ऑपोजिट बात करते हैं। समझ आ गई आपको? मायरा, आपको समझ आ गई? जी मैम, समझ आ गई। ना, समझ आ गई आपको भी? अच्छा। अब आगे देखो, हमारे पास हम क्या करते हैं कि यस, यहाँ पे अब हमें ना, हमारी थोड़ा इजी हो जाएगा चीजों को समझना। हमने कहा था ना कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट बात करते हैं ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन कहता था कि अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन ये ऑपोजिट बात करता है, ये कहता है नहीं, अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा तो तब ऑक्सीडेशन है, अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो तब रिडक्शन है। ठीक है। अब आगे देखो, हमने एग्जाम्पल लेते हैं, दोबारा से एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज, कौन सा रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन करे, और कौन सा हमारे पास रिएक्टेंट ऐसा है जो रिडक्शन कॉज करे। अब ना आप लोगों ने एक काम और करना है कि आप लोग के पास वीकेंड भी आ रहा है, आपने कोशिश करनी है कि ये जो आपको मैं यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस लिखवा रही हूँ, ये केमिकल इक्वेशंस आपको अपनी फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए विद बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस हो गई केमिकल इक्वेशन आप लोग को याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जांपल पेपर में देंगे तो आप कैसे देंगे, आपको जब इक्वेशन याद होगी तो आप तभी एग्जांपल दे सकते हैं ना। इसलिए अभी देखो, एक और एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, इसमें क्या होता है। इसमें आपके पास है C2H2। हम आज ये याद नहीं करते कि C2H2 क्या होता है, फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे हमारे लिए, हमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं जब C2H2 एक कंपाउंड है, ये रिएक्शन जब करता है O2 के साथ, तो ये क्या बनाता है, CO2 बनाता है, और क्या बना सकते हैं, एक और H2O बना सकते हैं। एक बात मैं अपने स्टूडेंट्स को ये भी कहती हूँ कि मैं आपको कभी भी ये फोर्स नहीं करूंगी कि आप केमिकल इक्वेशन को खुद याद करें, रट्टा लगाएं, क्रेमिंग करें, नहीं। आप लोग देखो C2H2 को और ऑक्सीजन को देख के खुद अपने माइंड में लाओ ना, कि कार्बन है मेरे पास, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तो मैक्सिमम ये क्या ही बना सकते हैं। अच्छा, कहीं पे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नजर आ रहे तो ये चीज तो कंफर्म होती है, 100% होती है कि प्रोडक्ट में मेरे पास वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये चीज कंफर्म होती है अगर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर रिएक्टेंट साइड पे आ जाए तो। सो इस तरह थोड़ा याद रखना कि अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दिस मीन्स कि प्रोडक्ट मेरा CO2 और H2O ही होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंसिंग आपने की भी है ऐसे क्यूरेट में, अगर नहीं भी की हुई तो वैसे आप लोग को आती होगी, अगर नहीं की भी मुझे बता देना, मैं बाद में करवा दूंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि बैलेंसिंग करें हम लोग, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 5 और 2 हो जाते हैं, यहाँ पे 4 CO2 और 2 H2। मैं भी बैलेंसिंग में नहीं, मतलब बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी हमारी। ये आपके पास एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को देख के आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपने मुझे बताना है कि कौन ऑक्सीडेशन कॉज करे और कौन रिडक्शन कॉज करे। फर्स्ट ब्लैंक जो है मायरा फिल करेंगे, सेकंड जो है वो हन्नान फिल करेंगे। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये देखो मायरा, आप यहाँ पे देखो कि C2H2 है मेरे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? C2। यस, 2 हाइड्रोजन हैं। और अगर हम लोग जाते हैं रिएक्टेंट के राइट साइड, रिएक्शन के राइट साइड पे, मींस प्रोडक्ट वाली साइड पे जाते हैं, आप मुझे बताओ कि मेरे पास जो हाइड्रोजन है मुझे कहाँ पे नजर आ रहे हैं? ये H2O के साथ है, CO2 यस, के साथ एच नहीं टू है। ओ में है। अब मुझे बताओ यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन की क्या अमाउंट है? 2। यहाँ पे भी 2 है। दिस मीन्स कि क्या हो रहा है, इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, या सेम रह रहे हैं यहाँ पे? सेम रह रहे हैं। ये सेम है बिल्कुल हमारे पास की तो। अच्छा, आगे हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। सो यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे क्या है कि आपके पास है ऑक्सीजन, C2H2 है, और उसके बाद यहाँ पे CO2 है, और यहाँ पे H2O है।
एक मिनट, ये आपकी केमिकल इक्वेशन जो है ये रॉन्ग लिखी हुई है, या केमिकल इक्वेशन रॉन्ग है आपकी। मैं बताती हूँ, यहाँ पे आपकी बुक में गलत लिखा हुआ था और यहाँ पे है C2H4। बुक में मिस्टेक हुई है, यहाँ पे होता है C2H4। ठीक है, C2H4 है। अब देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है मेरे पास लेफ्ट साइड पे? 4। 4 है। एक मिनट, यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास 4 और यहाँ पे 2 हो जाएंगे। दिस मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। C2H4 इज लूजिंग हाइड्रोजन, ये अपने हाइड्रोजन लॉस कर, इसको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। गुड। अच्छा, अब आगे देखो कि मेरे पास एक और चीज बहुत ज्यादा हमें वो करती है कि अब मेरे पास सेकंड वाले में तो हाइड्रोजन है ही नहीं। मैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन डिफाइन कर रही हूँ, तो मेरे पास तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही कोई नहीं है। अब मैं क्या बता सकती हूँ? अच्छा, अगर आपको नजर आ गया ना कि एक ऑक्सीडेशन है और हमें पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हमें ये पता है कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन भी डिफाइन कर सकते थे। इन केस अगर मेरे पास हाइड्रोजन नहीं है तो खैर है, मैं इसको इस तरह डिफाइन कर लेती हूँ, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन मेरे भाई को डिफाइन कर देती हूँ। अब है ना, आप मुझे बताओ कि देखो यहाँ पे O2 है, ठीक है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है हमारे पास? 2 ऑक्सीजन है। गुड। और मुझे बताओ कि इक्वेशन के राइट साइड पे मेरे पास यहाँ पे भी मुझे ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं और यहाँ पे भी मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूंगी कि मैं किसके ऑक्सीजन देखूंगी? मैं CO2 के देखूंगी। ठीक है। अब मुझे बताओ कि CO2 में क्या हो रहा है? इंक्रीज। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है आपके पास? 2। यहाँ पे देखो 2 है। फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 1। ठीक है। अब देखो, आप लोगों को एक बात है, आपने मेरा आपने भी याद रखनी है और है आपने भी याद रखना है कि मेरे पास ऑक्सीजन जो है वो उसका कंपैरिजन, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे सिर्फ O2 के पास थे, राइट साइड पे CO2 के पास P ऑक्सीजन है और वाटर के पास भी ऑक्सीजन है। अब मैंने ये डिसाइड करना है कि मैं किसके ऑक्सीजन का नंबर चेक करूंगी। अच्छा, दोनों के नंबर चेक करने हैं, आपने देखना है। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे जस्ट 1 है। दिस मीन्स यहाँ तो सेम आ रहा है ना, ये तो ना मुझे बता रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रही है और ना ही बता रहा है रिडक्शन हो रही है। लेकिन O2 का अगर मैं वाटर से कंपैरिजन करूँ तो ये मुझे बताता है कि यहाँ पे ऑप्शन 2 है और यहाँ पे ऑप्शन 1 हो चुके हैं। अब मुझे बताओ ना आप, O2 और वाटर का अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है? यहाँ पे मेरे पास क्या है? O2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है? 1 है। लॉस हो रहा है मेरे पास, तो मैं क्या कहूंगी यहाँ पे कि लूज लूज कर ऑक्सीजन को। O2 इज, वेट, O2 इज क्या? लूजिंग ऑक्सीजन। और फिर मैं कहूँ क्या कहूंगी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। लेकिन देखो कि मेरे पास पहले भी मैंने ये बात बताई कि C2H4 जो है वो लॉस का है और ऑक्सीडेशन हो रही है। मैं O2 को भी ये कहूंगी कि लॉस हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रही है। नहीं। अब ये एक ऐसा मेरे पास एग्जांपल आ चुकी है जो बिल्कुल सिंपल नहीं है आप लोग के लिए, जो इतनी बच्चों वाली एग्जांपल नहीं कि हम इसको देख के बता दें कि हाँ हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सिंपल जो चीज नजर आ रही है, हमने क्या करना है यहाँ पे, अगर आप देखो, एक बात न्यू मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आप लोग को नहीं पता थी। वो बात ये थी कि जो भी चीज अपनी एलिमेंट की फॉर्म में होगी, एक बात आप याद रखना, स्टोरी स्टोरी को खत्म करते हैं और एक और बात नहीं आज लर्न करते हैं, वो ये है कि जब भी कोई चीज अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होगी, एलिमेंट की फॉर्म में होगी, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या उसका जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे मेरे पास कितने ऑक्सीजन हैं? मैं आपको बताती हूँ कितने ऑक्सीजन है। यहाँ पे आपके पास है 0 ऑक्सीजन एक्चुअली। देखो मैं आपको बता रही हूँ, देखो जब कोई चीज एलिमेंट की फॉर्म में होती है इसका मतलब ये है कि उसके साथ कोई और एलिमेंट नहीं अटैच होगा, वो सिर्फ अकेला ही है। ये मेरे पास C2H2 है या C2H4 है, तो 2 एलिमेंट्स मिलके अब कंपाउंड बन चुके हैं। लेकिन ये मेरे पास O2 सिर्फ अकेला था तो ये एलिमेंट ही है। CO2 जो है उसमें मेरे पास 2 एलिमेंट्स हो गए, कार्बन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। दिस मीन्स अब ये एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है बल्कि कंपाउंड बन चुका है, और ये भी कंपाउंड। जब कोई चीज अपनी एलिमेंट की फॉर्म में होगी तो चाहे उसमें इसका नंबर जो भी शो हो रहा है, आपने उसको नंबर देना है 0 का। ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं इसको देखूं CO2 के साथ, तो यहाँ पे भी मेरे पास ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो चाहे मैं इसको यहाँ से देखूं कि चाहे इसको मैं यहाँ से देखूं, दोनों मुझे बता रहे हैं कि ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। दिस मीन्स के O2 इज गेनिंग
ऑक्सीजन। और हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, जब ये गेन करेगा तो हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन। जो पॉइंट हमने पढ़े हैं मैं इसको एक दफा समराइज करती हूँ ताकि ये चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। जो बातें हमने पढ़ी है उनको यहाँ पे बता रही हूँ। हमने ये चीज देखी है कि हमारे पास अगर हमारे पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, सॉरी, यस, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है। अगर हमारे पास गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो वो हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसके बाद हमने एक और पॉइंट लर्न किया, और ये पॉइंट हमने लर्न किया कि अगर कोई चीज अपनी एलिमेंट की फॉर्म में है, अगर वो एलिमेंटल फॉर्म में है, फॉर एग्जाम्पल वो O2 है, वो O2 है, वो H2 है, वो N2 है, ये सब एलिमेंट की फॉर्म में है। लेकिन CO2 हो गया, वाटर हो गया, NH2 हो गया, या कुछ भी ऐसा, ये एलिमेंट्स नहीं है, दे ऑल आर कंपाउंड्स। इनको कंपाउंड्स कहते होते हैं। जब भी कोई चीज अपनी एलिमेंट की फॉर्म में होगी तो चाहे वो जितने भी नंबर उसके हों, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, लेकिन मैं कहूंगी कि ये सब के सब क्या है, जीरो है। ठीक है, ये सब के सब जीरो है। एलिमेंटल फॉर्म में नंबर हमेशा क्या होता है इनका, जीरो होता है। आपको समझ आ गई इस बात की मायरा? जी मैम, समझ आ गई है। हाँ, इस पॉइंट को मैंने खुद इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि आप लोग मुझे एक दफा रॉन्ग बताएं, मैं आपको तब बताऊंगी कि इसका करेक्ट वे क्या था और आप लोग कहाँ पे मिस्टेक है, ताकि आप लोग को आइडिया हो। आज के बाद आप इस पॉइंट को भूले नहीं कभी भी। यहाँ पे ऑप्शन देखो, एलिमेंट की फॉर्म में तो इसका नंबर जीरो हो जाएगा, चाहे बेशक मुझे नंबर 2 याद है, नंबर जीरो ही होगा। मतलब अपने मैंने माइंड में बनाना है कि इसका नंबर जीरो ही है, ठीक है, लिखना नहीं है इसके ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे देखो, मुझे समझ आई कि यहाँ पे भी ऑप्शन 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अगर दोनों तरह आपसे करें, यानी अगर आप O2 कंपैरिजन CO2 से करेंगे, आप H2O से करें, दोनों केसेस में हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन का गेन हो रहा है और रिजल्ट में हमारे पास जो है वो रिडक्शन होगी। हम आगे फौरन मूव करते हैं, हमारे पास जस्ट 5 मिनट्स रह गए, हम फौरन कवर करते हैं इस टॉपिक को। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की बेसिस पे ये देखते हैं कि कौन ऑक्सीडेशन और कौन रिडक्शन है। अच्छा, मैं आपको बताया था कि हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स दे बोथ आर फ्रेंड्स, ये एक ही बात करेंगे और हमेशा ऑप्शन के ऑपोजिट बात करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास हाइड्रोजन भी ये कहता था कि अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा तो वो ऑक्सीडेशन है। तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्रेंड है वो भी यही कहता है कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दिस मीन्स कि वो ऑक्सीडेशन हो रही है, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो हमारे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। अब मेरे पास ये एक केमिकल इक्वेशन, हम इसको देख के जज करते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज करे, कौन ऑक्सीडेशन कॉज करे और कौन रिडक्शन कॉज करे। इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ बड़ा सा करके, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम होता है सॉरी, इसको कहते हैं कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर, सॉरी, COPPER। ये कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है। और जेड हमारे पास क्या होता है, जिंक। ठीक है, जेड हमारे पास होता है जिंक। उसके बाद जब कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन में करवाती हूँ जिंक के साथ, तो मेरे पास क्या बन जाता है, कॉपर बनता है और जिंक ऑक्साइड बन चुके हैं। अच्छा, अब आप लोग मुझे बात बताओ, क्या आपको पता है कि मायरा आप मुझे बताओ, आपको पता है कि इस बात का कि ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है, -2। -2, लेकिन आपको कैसे पता है कि -2 चार्ज है? क्योंकि आप ही 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गेन करता है। वेरी गुड। इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ते हैं, तो इसमें चार्ज होता है -2 का। अब एक बात याद रखिएगा, इस पे अगर चार्ज -2 का, इन दोनों में से आपने पहले देखना है कॉपर और ऑप्शन में से आपको किसके बारे में कुछ बातें पता है। मुझे ज्यादा बातें ऑप्शन के बारे में पता है, डेफिनेटली आपको भी ऑप्शन के बारे में पता है, कॉपर तो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं होगा। तो इसका याद रखना है कि अच्छा, ऑप्शन का मैं देखती हूँ कि मेरे पास चार्ज क्या होगा, मुझे आइडिया होगा कि यस -2 होता है। तो डेफिनेटली अगर इसका चार्ज -2 है, इसका चार्ज आंखें बंद करके लिख दो कि इसका चार्ज +2 है। क्योंकि हमेशा हम लोग ये काम करते हैं कि चार्ज इस तरह रखते हैं ताकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें, खत्म कर दें। समझ आ रही है आपको मेरी बात की? जी, आप ही समझ आ रही है। ठीक है। अगर ऑप्शन का पता है -2 है तो आंखें बंद करके कह दो कि कॉपर का +2 चार्ज होगा, अब जो भी कॉपर का चार्ज है। समझ आ गया ना आपको? अच्छा, आगे देखो। अब देखो, ये जिंक है, मुझे कौन बताएगा कि जिंक का चार्ज क्या होगा? मेरा आप बताओ, जिंक का चार्ज क्या है? +2। +2 है ना, आप बताओ मुझे क्या चार्ज है? नो, दोनों ने अलग बताया, +2 कैसे होगा?
मैंने आपको बात बताई थी कि जब भी कोई चीज अपनी एलिमेंट की फॉर्म में होगी, याद रखो मैंने क्या कहा था, जब कोई चीज अपनी एलिमेंट की फॉर्म में होगी यानी बिल्कुल अकेली होगी, साथ कोई और उसके साथ कोई एक एलिमेंट अटैच या एटम अटैच नहीं होगा, तो उसका उसका नंबर क्या होगा? जीरो। ठीक है। जिंक का चार्ज क्या है? जीरो। जिंक पे चार्ज इस टाइम पे जीरो है। ठीक है। समझ आ गया यहाँ पे मेरी बात ठीक है। को? यस। आज के बाद इस बात को नहीं भूलना कि जिंक पे चार्ज +2 है, बिल्कुल है, मैं मानती हूँ। लेकिन जिंक इस टाइम बेटा एलिमेंट की फॉर्म में, इस टाइम बिल्कुल अकेला है। तो जब कोई अकेली होती है तो ये चीज छोड़ दो कि इस पे चार्ज क्या हो सकता था। अगर ऑक्सीजन सिर्फ अकेला होता ना, O2, तो मैं इसको भी जीरो कहती, मैं कभी इसको -2 ना कहती, क्योंकि ये अकेला है इस टाइम पे बिल्कुल। ठीक है। अब मुझे बताओ मायरा, आपके कॉपर पे चार्ज क्या होगा? जीरो। वेरी गुड, जीरो। अब हना मुझे बताओ कि यहाँ पे ऑप्शन पे चार्ज क्या है? ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है? -2। वेरी गुड। तो जिंक पे क्या होगा? वाई? जिंक पे जीरो क्यों होगा? देखो इसने बैलेंस करना है ना, इस पे -2 है, इस पे क्या चार्ज होगा? +2। गुड, समझ आ गई बात की? देखो यहाँ पे मुझे मैंने नहीं क्या बताया था कि जीरो ऑप्शन पे -2 चार्ज है, तो इसने बैलेंस करने के लिए कॉपर में मैंने +2 दिया, इसीलिए दिया, क्योंकि देखो मुझे तो नहीं आती कॉपर पे क्या चार्ज है, मुझे नहीं याद कि जिंक पे क्या चार्ज है, अभी आप लोग का ये लेवल नहीं है। आपका लेवल क्या, मेरा लेवल भी शायद ये नहीं होगा कि मुझे मैं सबको याद रखूं, या मेरा इतना ब्रेन ही नहीं है कि मैं याद रखूं अच्छा कॉपर पे चार्ज ही होगा, जिंक पे ही ऐसे तो मेरे पास बहुत से एलिमेंट्स और निकल के आ जाएंगे। तो इस तरह से देखो अब क्या हो रहा है, टाइम बिल्कुल एंड होने वाला है। कॉपर पे चार्ज +2 था, यहाँ पे जीरो हो गया, +2 से जीरो में जा रहा है, +2 से जीरो में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कॉपर के पास दो +2 इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किए हुए, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास ही इसने किसी को नहीं दिए, यहाँ पे जीरो है। अगर कोई यहाँ पे नंबर आ जाता है इसका मतलब कि अब इसने उतने उतने लूज करे जितना यहाँ पे नंबर होता। +2 यहाँ पे जीरो से कुछ लूज नहीं किया। सो दिस मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा किसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, और जब गेन करता है उसको हम कहते होते हैं रिडक्शन।